देखिए बाबू, हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइस नहीं मतलब पासा। अब पासा देखे हैं ना आप लोग, जैसे लीडो गोटी आप लोग खेलते हैं ना जी, उसमें जो दिखाई देता है ना वो पासा होता है ना। और कितने होते हैं उसमें, 6 गो फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 गो फलक होते हैं ना। तो हम लोग बाबू देखेंगे कि कैसे उसमें पूछता है कि पासा में पूछता है क्या, जैसे एक फलक है, 2 फलक है, बात है ना, 3 है तो 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत, मतलब विपरीत पूछता है अधिकतर। क्या पूछता है, विपरीत ना। और इसमें आप लोगों को 2 तरह का पासा पढ़ना है ना। मतलब एक तो पासा पढ़ना के अंक लिखा रहेगा, और एक पासा पढ़ना है मतलब उस पर रहेगा क्या, कलर रहेगा, कोई नाम रहेगा, बात है ना, कुछ कलर मतलब कलर रिलेटेड पासा वो पढ़ना होता है ना। चलिए तो हम देखते हैं वो सबसे पहले कि ये डाइस कितने तरह के होते हैं। ये डाइस 2 तरह के होते हैं ना। ये डाइस ना क्या होते हैं वो दोस्तों, एक होते हैं सामान्य पासा। क्या होते हैं, सामान्य पासा, समझना बात। और एक होते हैं क्या, वो मानक पासा, मानक पासा, समझना बात। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपल डाइस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिंपल या जनरल डाइस ना। और इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, डाइस ना, समझना बात। एक क्या होता है सिंपल डाइस होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है ना। देखिए अब ये समान पासा और मानक पासा की पहचान क्या है ना। तो आप देखते हो क्या कि देखिए ये पासा है, जैसे मान लो कि ये पासा दिया हुआ है, देखो ना, देखना, मान लो कि ये पासा दिया हुआ है, 1 फलक 2 फलक 3 फलक है नहीं। इसमें मान लो कि यहाँ 3 दिया है, क्या लिखा है यहाँ 3, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है, देख रहा है ना बात। चलिए एक पासा यहाँ दिया हुआ है, मान लो कि पासा यहाँ दिया हुआ है, देख रहा ना, इसमें लिखा हुआ है तो 2 4 और मान लो कि 6 दिया हुआ है, ठीक ना। ऐसे मतलब इस तरह का दिया हुआ है। देखिए अब दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम पहचानें कि ये समान पासा है कि मानक पासा है, नहीं मतलब सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, कैसे आप पहचानोगे। देखिए अगर ये किस फलक 2 फलकों का योग अगर 7 आ जाएगा तो वो डासा क्या, वो डाइस क्या है, वो पासा क्या है, सिंपल पासा है, मतलब समान पासा है। मतलब 2 फलकों का योग, किसी भी 2 फलकों का योग कितना आ जाए, 7 आ जाए तो वो क्या होता है, समान पासा हो जाता है। जैसे देखिए तो 4 3 7 5 4 9, तो यहाँ 4 3 7 आ गया ना, तो ये समान पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये समान पासा। मतलब कोई 2 फलक का योग, कोई 2 फलक का योग कितना आ जाए, 7 आ जाए तो पासा क्या हो जाएंगे, समान पासा हो जाएंगे। बात समझे ना आप लोग। देखिए लेकिन वो स्टैंडर्ड पासे में क्या होते हैं कि किसी भी 2 फलक का योग 7 नहीं होता है, किसी भी 2 फलक का योग 7 नहीं होता है, समझ ना बात। तो अब देखिए कि जाहिर सी बात है, जैसे मान लो कि ये 6 2 8 है, ये 4 2 6 है ना जी, ये 4 3 7 है, ये 5 4 9 है, तो यहाँ 4 3 7 आ गया ना 2 फलक, लेकिन यहाँ कहीं आ रहा है तो 6 2 8 आ रहा है, 4 2 6 आ रहा है, 6 4 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो आ जा रहा है ना। किसी भी 2 फलक का योग 7 आना चाहिए तो पासा किस में हो जाएंगे, समान पासा में। तो हम लोग जो पासा पढ़ना होता है क्वेश्चन रिलेटेड पासा से, क्योंकि ये आसान हो जाता है एकदम, समझ ना बात, ये क्या होता है, एकदम आसान हो जाता है। और हम लोग पढ़ना क्या है, समान पासा से ही क्वेश्चन पढ़ना है। जितना क्वेश्चन पढ़ना अधिकतर तो समान पासा से, अगर ये पासे आ जाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे ना। जब ये पासे अगर आपको आ जाएंगे तो इसमें पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो देखो तो किसी भी फलक का योग 7 नहीं ना है, इसका नहीं ना। तो अब हम क्या कर लेंगे कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से घटा लेंगे, तो 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं 4 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 4 को घटा लेंगे। नहीं 6 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 6 को घटा लेंगे, समझ ना बात। लेकिन इस पासा में ऐसा नहीं होता है, जब इसके विपरीत निकालना हो तो इसमें से कम 2 पासा आपके पास रहना चाहिए। मतलब इसका 2 मतलब ये पासा होता है ना, तो इसके मतलब इस तरह के 2 बना हुआ पासा यहाँ रहना चाहिए। और ये जितने बने रहते हैं, 1 बने रहे, 2 बने रहे, 3 बने रहे, वो सब एक ही पासा के फलक होते हैं। किसके होते हैं वो, एक ही पासा का, वो अलग पासे के फलक नहीं होते हैं, समझे ना बात। हम लोग क्वेश्चन पर समझेंगे। जैसे देखिए अभी को बात समझिए आप कि अगर आपके पास क्वेश्चन जैसे 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, तो देखना सब ध्यान से कि एक दिया हुआ है, यहाँ मिटा हुआ है, कुछ है क्या तो हाँ चलिए। अब ये मान लो कि यहाँ 3 गो पासा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 गो पासा दिया हुआ है, बना रहे हैं, समझिए आप लोग।
देखिए 1 2 3 को दिया है ना। चलिए आप लोग जैसे बनाना हो बना लीजिए ना। 3 को मान लो पासा दिया हुआ है और देखो तो बाबू क्या दिया है कि 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है ना। 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है ना, 2 लिखा है, 4 लिखा है और 3 लिखा है। समझ ना बात। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पासा कौन है। ये मतलब मानक पासा है या समान पासा है, तो ये समान पासा है। देखिए तो 4 3 7 हो गया ना। अब बाबू अगर ये सब नहीं होता तो हमसे जो भी पूछा तो क्या करते हैं, 7 में से हम घटा लेते। अगर किसी भी 2 फलक का योग 7 नहीं होता तो अगर हमसे 2 का बाबू उल्टा पूछता कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, 7 में से घटा लेते। लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है। ये तो बाबू पासा कैसा है, सामान्य पासा है। बस रहे ना आप लोग। चलिए और एक ही नियम आप लोग याद रखिएगा, फट से अगर बन जाएंगे। एक नियम आप लोग याद रखिएगा, पहले देख लीजिएगा। ऐसे तो ये तो एकदम सिंपल है, लेकिन समझा दे रहे हैं, एक नियम समझिएगा आप लोग। देखिए 1 3 2 है यहाँ ना, लेकिन किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत पूछा ना 3 के विपरीत। चलिए तो देखो तो 1, ये देखो तो यहाँ 3 है, 1 है, 2 है ना जी। और यहाँ क्या है, 1 है, 5 है, 3 है, ऐसा है, ठीक ना। तो अब आप एक बात देखो, यहाँ के लिए सबसे बढ़िया क्या होगा कि देखिए पासा में कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। समझे ना बात। तो अब हम देखते हैं कि 6 फलक होते हैं और 3 का विपरीत हमसे पूछा है। किसका विपरीत पूछा है, 3 का। तो देखो तो 3 के पास कौन कौन है, 2 है और 1 है, 2 है और 1 है। तो ये 3 के विपरीत होंगे कभी, ये 3 के विपरीत होंगे कभी नहीं ना होंगे, क्योंकि यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है ना। तो 2 और 1 आप काट लीजिए, यहाँ से काट लिए ना। चलिए अब ये तो यहाँ कौन है, 5 है, 1 है, 1 को तो काट लिए हो, तो 5 को भी काट लो, काट लिए ना। अब यहाँ कौन है, 4 है, 4 को भी काट लो। कौन बच गया, 3 और उल्टा कौन हो जाएगा, जब क्या है कि मतलब जो उसको पूछा है वो सब भाग में दिया हो, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो एकदम आसानी से। जिसके बारे में पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक ना, तो आप एकदम आसान से मतलब निकाल सकते हो, ठीक ना। मतलब लिख कर, और हर एक भाग में वो 3 हो। जैसे देखो तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो आराम से 1 2 3 4 5 6 लिख लो, लिख कर काट लो, आपका आंसर चला आएगा, ठीक ना। नहीं तो देखो बता रहा है कि सबसे और इससे भी बेटर तरीका कौन होता है। देखिए ये 3 है, 5 है, यहाँ 1 है। अब देखो तो ये 2 फलक में कॉमन कौन है, देखो तो 3 कॉमन है, यहाँ है ना, 3 कॉमन है यहाँ। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से देखो पहले 3 कॉमन है ना, यहाँ देख रहे हो ना बात। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, और 3 के उल्टा पूछ ले भी है ना बात। लेकिन मान लो हमसे पूछता है कि भाई 1 का विपरीत क्या होगा, नहीं पूछ सकता है। 5 का विपरीत क्या होगा, देखिए कैसे आप निकाल लीजिएगा। देखिए ये 3 है ना जी, तो 3 यहाँ लिखना, 3 लिख दो, यहाँ लिख दी 3 ना, क्योंकि 3 कॉमन है। कॉमन वाले को पकड़ लेना, किसको पकड़ना है, कॉमन वाले को पकड़ लेना, ठीक ना। 3 लिख देना। और घड़ी चलती है किस दिशा में, ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे लिखना इसको, क्लॉकवाइज। देख रहे हो ना, ये क्लॉकवाइज होता है ना, घड़ी ऐसे चलती है ना। देखिए तो जब हम घड़ी को ऐसे चलाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 1 आएगा, आएगा कि नहीं। जब हम घड़ी को क्लॉकवाइज जब चलेगा, इसको चलाएंगे, और जिसको कॉमन है उसी से चलाना है। कहाँ चलाना है, जो कॉमन है उसी से चलाना है। चलिए बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 है, तो घड़ी की दिशा में चलाएंगे इसको, देखो तो 3 2 4 हो गया बस में। और हम बता रहे हैं कितने भाग होते हैं इसमें, 6 गो होते हैं, ठीक ना। तो देखो 1 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा नहीं। और 3 के विपरीत क्या होगा, देखो जो दिखाई दे रहा है इसमें, देखो 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 4 6 दिखाई दे रहा है, नहीं ना। तो जो नहीं दिखाई देगा तो ये कमानवा है, इसका विपरीत हो जाएगा। आगे आंसर। और ये नियम आप कहीं भी लागू कर सकते हो, किसी भी डाइस पर लागू कर सकते हो, तब खर्च करो बना देगा। नहीं, इतना तो याद रहेंगे ना आप लोग को, इतने याद रहेंगे ना आप लोग को। अगर कॉमन, सबसे पहले हमको देखना है, जब भी पासा आएगा तो सबसे पहले देखना है कि समान पासा है कि स्टैंडर्ड, मतलब मानक पासा है। अगर ये क्लियर हो जा रहा है हमारा, तो उसके बाद हम देखेंगे कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है। अब हमसे बाबू क्या कहीं इसी का ना भाई विपरीत पूछ लोगे, या तो 3 का विपरीत पूछेगा, या तो 1 का पूछेगा, या तो 2 का पूछेगा, या तो 4 का पूछेगा, या तो 5 का पूछेगा, या तो 6 का पूछेगा। सब निकल गया कि नहीं, सब निकल आया कि नहीं, बात समझ में आ रही है। मतलब एक चीज ध्यान रखना है, क्या घड़ी की तरह घुमा दे रहा है। कॉमन मिला तो घड़ी की तरह घुमा देना है, बात ना। बस आपका टोटल पासा बच जाएंगे, समझे बात आप लोग।
देख रहे हो ना, बस केवल देखो बाबू, ये मत समझना सबसे बड़ी आसान चीज़ होता है। आप एग्जामिन अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे, अभी तो आपको समझ में आ गया, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिनेशन में आपसे बाबू क्या करेगा, ये धोखा कर देगा। कोई दिक्कत कहाँ से बाबू? हाँ वैसे भी निकाल सकते हो, यहाँ वो तो 3 है 2 है 3 है 5 है ना जी, क्या है उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पता ना, तो अब यहाँ से निकालो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, समझ ना बात, क्योंकि बाबू तो ये 1 1 सब में तो है नहीं। अगर सब में रहता तो हम बाबू ये नियम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये सबसे बढ़िया नियम है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। देखो तो ये 1 है ना, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं 1 है, 1 हमने लिख लिया, अब हमने चला दिया इसको, तो क्या हुआ 2 हुआ 3 हुआ, बात ना। इसमें भी 1 है, हमने चला दिया तो कितना हुआ 3 है, और कितना हो गया आए, ठीक है सर। लेकिन देखो यहाँ 2 2 कॉमन है, यहाँ क्या है बाबू 2 2 को कॉमन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ क्या है कि 2 2 को कॉमन, देखो कॉमन पार्ट 2 2 को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। जब देखो तो क्या है कि मतलब एक को कॉमन दिखाई दे तो हम ये काम ठीक ना। वो क्वेश्चन रहते हैं, सुन लो क्या होते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, वो समझ ना बात, वो क्वेश्चन रहते हैं उस तरह का। अब तो बाबू 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 1 यहाँ भी 1, 2 2 कॉमन हो जा रहे हैं, हाँ नहीं समझ रहे हो बात। हाँ चूंकि ये क्वेश्चन नहीं ना है, ये तो क्वेश्चन इस लेवल पर ना है, नहीं ये क्वेश्चन इस लेवल पर है। हम लोग देखे हैं कहाँ से, यहाँ से हम देखे हैं, देखो तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी एक ही कॉमन है, क्या है कॉमन एक ही है, ये थोड़ा सा सावधानी रखना है ठीक ना, पता ना। जब वो क्वेश्चन रहेगा ना पूरा, जिस तुम बोल रहे हो क्वेश्चन रहेगा तो सब क्वेश्चन पर ही लगेगा, सब क्वेश्चन पर, अधिकतर क्वेश्चन पर आपको बाबू ये लग जाएंगे ना, देखते चलो ना, ये हो गया ना, समझ में आ गई बात ना। देखिए और सब में रहेगा तो आप जानते हो कि 6 को फलक है भाई, काट लो। अगर बाबू हमसे पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा, बात है ना, और इससे हमको सबका विपरीत निकल गया, देखो तो 3 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, और 1 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, ये भी निकल गया, बात है ना। अगर हम तुम्हारे विपरीत है तो तुम भी तो हमारे विपरीत हो, नहीं बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन दूर होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन बनेगा ना तो दूर होगा कंफ्यूजन। चलो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बनाने में बड़ी टेंशन होता है ना भाई, भाई फिगर आवा ठीक ना। चलिए इसी तरह मिटा दे रहे हैं ठीक ना। अब तो बाबू क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखो कि एक 4 पासे वाला आ गया, कितने पासे वाला आ गया 4 पासे वाला। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, 1 नंबर था तो 2 नंबर क्वेश्चन है ठीक ना। हम लोग देखेंगे जो तो 6 है 3 है 2 है ना बात, देखो तो 6 है 3 है 2 है, 2 पासे वाला भी आएंगे वो भी हम देख रहे हैं, 6 है 3 है 2 है। अब क्या है यहाँ 6 है 2 है 4 है, देख रहे हो ना, बात सुन रहे हो। अब तो क्या है कि 6 है 4 है 5 है, 6 देखना सब ठीक से, 6 5 4 है, एक और पासा इसमें दिखाई दे रहा है हम लोग को, नहीं 4 को है ना ये। चलिए घबराना कहीं नहीं है, बस तनी सा दिमाग दौड़ाओगे ना, तनी सा दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा ना जी, नहीं देखो तो अब क्या है 4 है 1 है 2 है, 4 है 1 है 2, बात समझिए आप। देखिए वो बात यहाँ हम पकड़ रहे हैं कि यहाँ देखो एक कॉमन हमको दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ एक ही कॉमन दिखाई दे रहा है हम लोग को, दिखाई दे रहा है ना, हम इसको पकड़ ले रहे हैं। उसके बाद देखेंगे हमसे क्या पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। चलिए देखिए तो हम क्या करेंगे, देखना वो मेथड, तो हम बाबू देखिए क्या कि जो ए वो कॉमन है वो कहाँ कहाँ एक कॉमन है, कहाँ कहाँ कौन कौन प्लस में, तो दोस्तों यहाँ यहाँ क्या है एक ही कॉमन है ना जी, सुनो ना, यहाँ क्या है यहाँ 2 है और 6 कॉमन है ना जी, बस है ना आप लोग। लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास, तो मतलब एक ही कॉमन है, मतलब क्या है कॉमन 4 कॉमन है। चलिए 4 को हम पकड़ते हैं, पकड़ लेंगे 4 को, घुमा देंगे ऐसे, सॉरी 4 6 5 देख रहे होगा, फिर 4 को पकड़ेंगे ना यहाँ घुमा देंगे 1 देख रहे होगा। अब तो इसमें से कौन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, देख रहे हो ना बात, 3 यहाँ आ जाएगा है ना बात, नहीं। अब तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं। एक बात और ध्यान रखो, इस फलक को इस पासे को भी मिलाओ, कई तरीका है बनाने के लिए, लेकिन आप एक ही तरीका बढ़िया से याद रखो, ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे। देखो इस फलक को इस पासे को इस पासे को मिलाओ, देखो यहाँ भी 2 है 4 है, यहाँ भी 4 है 2 है, और यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, देख रहे हो ना बात, ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन ये तो हमको लग रहा है कि बेहतरीन है ना, कहीं भी लागू हो जा रहा है, उतना क्या देखना है, ये तो बेहतरीन है कि नहीं बात,
नहीं ना हुआ 4 का 4 तो बताया नहीं है कि यहाँ जब जो नहीं दिखाई देगा वो होगा 4 का विपरीत 4 कैसे होगा? नहीं 3 नहीं दिखाई दे रहा था, इसका विपरीत 3 हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ से भी पकड़ सकते हो, ये पासा ये इसके बराबर होते हैं और ये इसके बराबर होते हैं। देखो जब एडजेकेंट साइड होता है एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक ना। ऐसे भी कई वो नियम है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है कि नहीं बात। जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारे नियम आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट आपको ये है कि नहीं। समझ में आ रही है बात? एक ही नियम से तुम्हारा टोटल बन जाएंगे ना। देखिए अगला, ओहो इसको मिटा दिए यार, इसको नहीं मिटाना चाहिए था, इसको मिटाओ ना, है ना बात। ये क्वेश्चन तो हम लोग को मिलते रहेंगे ना ऐसा, जब यही चलिए रहा तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग को। हाँ सब वैसा ही है, तो पासा तो ऐसे ही होते हैं ना। पहले सीख लो उसके बाद खुद बना लोगे ना। देखिए अब ये 2 को पासा देते हैं, एक 6 है और 2 है 4 है, और एक क्या है 5 है 1 है 3 है, 5 है 1 है 3 है ना। अब देखो तो इसमें कोई कॉमन है क्या? इसमें कोई कॉमन है क्या? सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये मानक पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है। तो निकल गया 6 2 8 6 4 10 5 1 6 5 3 8 3 1 4। अब बाबू हमसे जो पूछेगा, क्या पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या, 7 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमसे 2 का विपरीत पूछा है ना, क्योंकि पासा कौन हो गया है? स्टैंडर्ड पासा हो गया है, बता मतलब मानक पासा हो गया है। इसीलिए मानक पासा का नियम क्या है विपरीत निकालने के लिए, कि जिसका विपरीत मानक पासा हम पूछता है उसको हम 7 से घटा लेते हैं, वही हमारा विपरीत हो जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये तो आसान है, काहे के लिए घुमाएंगे फिराएंगे इसको? नहीं, जरूरी है तो आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले पासा जैसे ही आप लोगों को पासा आए तो ये डिफरेंस कर लेना आप लोग कि मानक है कि सामान्य है। समझ ना बात? अगर बाबू मानक पासा आ जाएंगे तो उसके विपरीत निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, 7 में से घटाकर लिख दिया जाता है। बस समझ में आ रही है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है अभी भी आप लोग को? क्या बाबू? नहीं ना। एक 2 क्वेश्चन और देख लो। देखो ये कौन सा क्वेश्चन था? ये 6 नंबर था ना। चलिए अब देखो क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये हटा ना यहाँ से। एक क्वेश्चन देखते हैं और चलिए क्या है, 1 है 3 है 2 है, 1 है 3 है 2 है, 5 है 6 है 1 है। देखो ना एक क्वेश्चन ये भी है ना जी। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि मानक है कि समान है। 3 2 5 2 1 3 3 1 4, यहाँ से तो मानक आ जा रहा है ये नहीं, लेकिन यहाँ से ये भी तो देखना है आपको, 6 1 7 आ जा रहा है, मतलब समान पासा हो गया ना। चलिए अब क्या पूछा है आपसे कि 4 के ऊपरी फलक पर क्या होगा, मतलब 4 के विपरीत क्या होगा। देखिए कोई ऐसा है कि जो कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है ना, पता ना। तो आप क्या करना, 1 से घुमा देना तो 1 2 3, देख रहा हो ना। यहाँ भी 1 से घुमा देना तो 1 6 आगे नहीं, मतलब 2 के अपोजिट कौन होगा? 6 होगा, और वो 3 का अपोजिट कौन होगा? 5 होगा। 2 का अपोजिट कौन होगा? 6 होगा, और 3 का अपोजिट कौन होगा? 5 होगा। तो क्या पूछा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 4 दिखाई दे रहा है कहीं, तो 4 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बस में आ रही है? कोई दिक्कत है आपको? देखो तो हम क्या किए, घुमा दिए, नहीं घुमा दिए, और कॉमन क्या था? एक ही कॉमन था, इसमें भी कॉमन है ना, तो घुमा दिए इसको, देख रहा ना बात। और घुमा दिए बाबू, अब क्या हो गया? बन गया हमारा नहीं। और हम आपसे देखो तो क्या है कि एकदम देखो क्लियर आ गया कि नहीं? देखो तो 1 का अपोजिट 1 आ गया, 1 का अपोजिट क्या हो गया? 4 आ गया, और 2 का अपोजिट क्या आ गया? 6 आ गया, और 3 का अपोजिट क्या आ गया? 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इससे घुमाओ एकदम करेक्ट आंसर चलाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना? देखिए चूंकि पुस्तक है ये, नहीं कोई, देखिए क्या होता है कि टाइप तो हम लिखे नहीं है, आपको बात है ना। और जब ये नियम आप जानते हो तो आपको किसी टाइप की जरूरत उतना
नहीं पड़ेगा, अधिकतर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कॉमन देखना है, एक ही कॉमन हो उस पार्ट को उठाना है। कौन पार्ट को उठाना है? एक ही कॉमन हो, चाहे यहाँ से हो या यहाँ से हो, वहां से देख लेना, कहीं से देख लेना। क्यों बाबू, ये जो चारों अगर होते हैं तो चारों एक ही पासा क्या होते हैं? फलक होते हैं। बस समझे ना, एक ही पासा के ये भाग होते हैं, समझे ना बात? तो कहीं से उठा कर देख लेना है आपको, कोई दिक्कत? चल अब ये तो बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुल मिटा दिए, चलो फिर बना देंगे, क्या करेंगे। चल तो मिटाने का हम लोग को आदत ना है, वो बात नहीं समझते तो लोग। चलिए अब ये तो और तो बन जाएगा ना, हर शब्द की तो आप लोग जोड़ जोड़ देख लीजिएगा। 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5, 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9, फट सर बन जाएगा। 5 का क्या होगा? तो 7 में से हम घटा लेंगे 5 को, 7 में से हम 5 को घटा लेंगे। अब आप लोग क्या कीजिएगा, बना कर देखिएगा। एकदम हमको उम्मीद है कि आपको टोटल क्वेश्चन इसका बन जाएंगे। नहीं, टोटल क्वेश्चन देखिए, बिंदु बिंदु यहाँ दिया है ना, तो भाई देखिए आप देखते होंगे क्या कि लीडो कोटि में जो देखते होंगे पासा जो होता है, तो कहीं कहीं 1 2 3 4 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं बिंदु लिखा रहता है। 1 के लिए 1 बिंदु, 2 के लिए 2 गो बिंदु, 3 के लिए क्या होता है? 3 गो बिंदु, बात है ना, लिखा रहता है ऐसे ना, ऐसे ही रहता है नहीं, देखते ना। और 6 के लिए 6 गो बिंदु ना, ऐसा रहता है ना। तो मत घबराइए कि ई क्या पूछती है ना, अरे वही चीज पूछा है, समझ ना बात। अब इसके बाद वाले हम लोग जब इतना आप लोग सीख जाइएगा तो फिर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? अब कलर वाला पढ़ेंगे, ठीक ना, कलर वाला, या कोई साइन रहेगा, क्या रहेगा? साइन रहेगा, तो वो कॉमन निकाल के देखा जाता है, समझ ना बात। तो इतने बन जाएंगे ना आप लोग को, कोई दिक्कत है? चलिए तो बनाना शुरू कर दीजिए आप लोग फटाफट।